अदिति भागी भागी बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। आज फिर से सारा काम काज खत्म करने से उसे देर हो गई थी। आज वह किसी भी कीमत पर बस नहीं छोड़ना चाहती थी। बस छूटी और शुरू हो गया पति का लंबा लेक्चर। टीचर ही तो हो, फिर भी तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं बच्चों को क्या सिखाती हो। अदिति 30 वर्ष की सुंदर नवयुवती है। अपने करियर की शुरुआत उसने एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पद से करी थी। वही कंपनी में उसकी मुलाकात अपने पति अनुराग से हुई थी, जो उसी कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम संभालता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल गईं। जिंदगी गुजर रही थी और धीरे धीरे दोनों अपनी गृहस्थी को जमाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी जिंदगी में एक फूल खिलने का आभास हुआ। डॉक्टर ने अदिति को बेड रेस्ट करने को कहा, इसलिए उसके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक प्यारी सी परी आ गई थी उनके जीवन में, पर साथ ही बढ़ रही थी जिम्मेदारियां। अतिथि पिछले 2 साल से घर पर ही थी। इसी बीच अनुराग ने बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट भी ले लिया था। अदिति ने भी नौकरी के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अदिति ने बहुत कंपनियों में कोशिश करी, पर 2 साल का अंतराल एक खाई की तरह हो गया। उसके और नौकरी के बीच में फिर उसने सोच विचार के बाद स्कूल में अप्लाई किया और जल्द ही एक स्कूल टीचर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। आज अदिति को स्कूल जाना था। सुबह से ही अदिति की रेल बन गई। नाश्ता और खाना बनाना, फिर घर की साफ सफाई और परी का भी पूरा बैग तैयार करना। जब वह परी को डे केयर छोड़कर बाहर निकली तो उसका रोना न सुन सकी और खुद ही कब सुबकने लगी उसे पता ही नहीं चला। पर अदिति ने महसूस किया कि जितनी वह बेवश है उतनी ही बेबसी अनुराग की आंखों में भी है। कक्षा में पहुंचकर देखा सारे बच्चे शोर मचा रहे थे और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई फायदा नहीं। उसे महसूस हुआ कि वह क्लास में नहीं एक सब्जी मंडी आ गई है। पास से ही प्रिंसिपल गुजर रही थी और शोर सुनकर वे कक्षा में आ गई। बच्चों को चुपचाप खड़े होकर एक कड़ी नज़र से देखा तो वे एकदम चुप हो गए, बैठ गए। पूरा दिन अदिति का बस चिल्लाते ही बीता। 6 घंटे के स्कूल में उसे बस मुश्किल से 15 मिनट तक लंच ब्रेक के मिले। अदिति को पहले दिन ही यह अनुमान लग गया था कि वह इतना आसान नहीं है जितना वह समझती है। शाम को वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा दोपहर के झूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। उसने बर्तन मांजने शुरू ही किए थे कि परी रोने लगी। हाथ का काम छोड़कर अदिति ने उसका दूध गर्म किया। शाम की चाय उसे 7 बजे मिली। पहले जब वह नौकरी पर थी तो पूरे दिन ही मेड रहती थी, पर क्योंकि इस बार वह बस टीचर ही है और दोपहर तक घर आ जाएगी, यह सोचकर उसने खुद ही अनुराग से काम वाली को मना कर दिया था। वैसे भी परी की डे केयर की फीस ही उनके बजट को गड़बड़ा रही थी। अदिति अगले दिन कक्षा में गई और पढ़ाने लगी। आधे से ज़्यादा बच्चे उसे ना सुनकर अपनी बातों से ही व्यस्त थे। एकदम उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़े होकर दोनों बच्चे फील्ड में चले गए और खेलने लगे। छुट्टी की घंटी बजी तो उसने बैग उठाया, तभी चपरासी आकर उसे सूचना दे गया कि उन्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। अदिति भुनभुनाती हुई ऑफिस की तरफ भागी लपकी। प्रिंसिपल ने उसे बैठाया और कहा, अदिति तुमने आज 2 बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। तुम्हें मालूम है कि वे पूरा दिन फील्ड में खेल रहे थे। एक बच्चे को तो चोट भी लग गई। कौन जिम्मेदार है इसका? अदिति बोली, मैडम आप उन बच्चों को नहीं जानती, वे कितने शैतान हैं। प्रिंसिपल ठंडे स्वर में बोली, अदिति बच्चे शैतान नहीं हैं, आप उनको संभाल नहीं पाती। यह कोई ऑफिस नहीं है, आप टीचर हैं। बच्चों की रोल मॉडल ऐसा व्यवहार इस स्कूल में मान्य नहीं है। बस जा चुकी थी और वह बहुत देर तक उबेर की प्रतीक्षा में खड़ी रही। जब 4 बजे उसने डे केयर में प्रवेश किया तो उसकी संचालक ने व्यंग किया, आजकल टीचर को भी लगता है कि कंपनी जितना ही काम में रहता है। अदिति बिना बोले परी को लेकर अपने घर चल पड़ी। वह जब शाम को उठी तो देखा अंधेरा घिर आया था। उसने रसोई में देखा झूठे बर्तनों का ढेर लगा था और अनुराग फोन पर अपनी माँ से गप्पे मार रहा था। उसने चाय बनाई और लग गई काम पर। रात 10 बजे जब वह बेडरूम में घुसी तो थक कर चूर हो गई थी। उसने अनुराग से बोला, सुनो एक मेड रखनी होगी, मैं बहुत थक जाती हूँ रात खाने पर। अनुराग बोला, अदिति तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। अदिति ने स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला कि कल उसी के विषय की परीक्षा है, तो कल तो उसे ज़रूर आना पड़ेगा। परीक्षा के बाद भले ही चली जाए।
सुबह पति का फूला हुआ मुंह छोड़कर वह स्कूल चली गई। परीक्षा समाप्त होते ही वह विद्यार्थियों की परीक्षा की कॉपीज लेकर घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर देखा तो परी सोई हुई थी और सासू माँ आई हुई थी। शायद अनुराग ने फ़ोन करके अपनी माँ से उसकी यशोगाथा गाई होगी। उसे देखते ही सासू माँ बोली, बहू, लगता है स्कूल की नौकरी तुम्हें अपनी परी से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं घर छोड़कर आ गई हूँ और देखा माँ ही गायब। अदिति जाने अनजाने अनुराग को अपनी बड़ी बहन और बहनोई का उदाहरण देती रहती थी, जो हर वर्ष विदेश भ्रमण करते और उनके पास खाने वाली से लेकर बच्चों की देखभाल के लिए भी आया थी। उनके रिश्तों में प्यार की जगह अब चिड़चिड़ाहट ने ले ली थी। कभी कभी अदिति की भागदौड़ देखकर उसका मन भी देखते देखते दो घबरा जाता था। देखते देखते 2 वर्ष बीत गए और अदिति अपनी टीचर की भूमिका में अच्छी तरह ढल गई थी। अब जब कभी वह सुबह सुबह दौड़ लगाती अपनी बस की तरफ तो सोसाइटी में चलते फिरते लोग पूछ ही लेते, आप टीचर हैं क्या किसी स्कूल में? स्कूल अब बस स्कूल नहीं है, उसका दूसरा घर हो गया है। उसकी परी भी उसके साथ ही स्कूल जाती है और आती है। औरों की तरह उसे परी की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रहती। जब उसके पढ़ाई हुए विद्यार्थी उससे मिलने आते हैं तो वह गर्व से भर उठती है। वह टीचर ही तो है जिंदगी से भरपूर, क्योंकि हर वर्ष नए विद्यार्थियों के साथ उसकी उम्र साल दर साल बढ़ती नहीं घटती जाती है। आज अदिति अनुराग से कुछ और भी बात करना चाहती थी। वह अब परी के लिए एक भाई या बहन लाना चाहती थी। इससे पहले कि वह अनुराग से इस बारे में बात करती, उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, जानता हूँ, पर इसके लिए प्यार भी जरूरी है। और फिर दोनों प्यार में सराबोर हो गए। माह पश्चात अनिधि के हाथ में अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, जो पॉजिटिव थी। वे बहुत खुश थे। उसने तय कर लिया था कि इस बार वे अपने बच्चे के साथ पूरा समय बिताएगी और जब दोनों ही बच्चे थोड़े से और समझदार हो जाएंगे तभी अपने काम के बारे में सोचेगी। अनुराग भी उसकी बात को सहमत था। अब अनुराग भी थोड़ा निश्चित हो गया था, क्योंकि अब उसकी अगले वर्ष प्रमोशन तय थी। अनुराग अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल के गलियारे में चहलकदमी कर रहा था। अदिति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। आधे घंटे पश्चात नर्स उनके बेटे को लेकर आई। उसने हाथों में लेकर अनुराग की आंखों में आंसू आ गए। फिर से 3 माह पश्चात अदिति अपने युवराज को घर छोड़कर स्कूल जा रही है। पर आज वह घबरा नहीं रही है, क्योंकि अब अनुराग के माँ और पापा उनके साथ ही रह रहे हैं। उधर अदिति के माँ पापा ने बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख के लिए कुछ समय के लिए अपनी नौकरानी उनके घर भेज दी थी। इस जिंदगी बहुत आसान नहीं थी, पर मुश्किल भी नहीं थी। इस बार विवाह की वर्षगांठ पर अनुराग फिर से अदिति को गोवा ले जाना चाहता था और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार अदिति का वह सपना पूरा कर पाएगा। रास्तों पर चलते हुए ये जीवन के इस सफ़र को शायद हंसते खिलखिलाते पूरा कर ही लेंगे।